बाल्यावस्था की कथा है कि गुरु सांदीपनी जी के यहाँ ये विद्या अध्ययन करने गए थे। वहां इनकी मित्रता हुई। सुदामा जी जब आ रहे थे नंगे पांव तो पैर में कांटो लग गयो, एक जगह बैठ गए, चलो नहीं गए, बैठे बैठे भगवान को पुकारने लगे। कांटो लग गयो रे सांवरिया, मुंह से पग चलियो ना जा। कांटो लगियो तो भगवान को याद किया, तो सुनी भक्त की आरत वाणी, कन्हैया दौड़े आए। भगवान दौड़े हुए आए, जंगल में आके सुदामा जी के पैर से कांटो दूर कियो, सुदामा जी की पीड़ा दूर हुई। सुदामा जी उठ के भगवान से लिपट गए। वाह भैया, तूने जंगल में आके मेरी बड़ी सहायता की है। तुम्हारा नाम? बोले मेरा नाम है कृष्ण। हे कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु सांदीपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन करवे। बोले भैया वहीं मैं जा रहे हूं, चलो आज से तुम और हम दोनों परम प्रिय मित्र हैं। तो दोनों गुरुदेव के आश्रम पर आए, संग संग विद्या अध्ययन करने लगे। पढ़ते, सोते, खाते, पीते, खेलते साथ में। दूध पिए, कसरत करे, सदा जपे हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़े तो पूर्ण हो सब काम। एक दिना गुरु माता कहने लगी, भाई वन में जाओ, कुछ लकड़ियां बीन लाओ। तो भगवान जाने लगे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया इकल्लो मत जाए, मैं तेरे संग चलूंगा। गुरु माता कहने लगी, लो भैया ये चवेना ले जाओ, छिपरा में स्नान करके संध्या वंदन करके नाश तो कर लियो लाला। अब भगवान ने वो पोटरी सुदामा जी के हाथों में दे दी। वन में गए, बेमौसम बरसात हुई, एक वृक्ष का आश्रय लिया। सुदामा जी को भूख लगी, चबेने की पोटली खोली, चबाने लगे। अपने बटकी भी और भगवान के बटकी भी। कहते हैं भगवान के बटकी क्यों चबाई? तो एक कहानी सुनते हैं कि एक कोई वृद्धा थी, भिक्षावृत्ति करती और अपना भरण पोषण करती थी। 2, 4, 5 दिन तक लगातार भिक्षावृत्ति में उसको कुछ नहीं मिला तो वो बड़ी दुखी हो गई, पानी पी के ही सो जाती। अब एक दिन कहीं से उसे चवेना मिल गया, चने मिल गए, तो वो पोटली उसने अपने घर में टांक दी कि चलो सवेरा होएगा तब ठाकुर जी को ही भोग लगा के फिर ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उस रात्रि को उसकी कुटिया में कुछ चोर एकत्रित होके आ गए। पोटरी को लटके देखा तो चोरों ने सोचा होगा कि इसमें कुछ मोहरें हैं, सोने चांदी के जेवर हैं, गहने हैं, उठा ले चलो। तो वो चवन्नी की पोटली को उठा ले गए। और जब भागते जा रहे थे तो छुपने के लिए अंधेरे में, और कहीं उन्हें जगह छुपने को नहीं मिली तो सांदीपनी जी के आश्रम में जा छुपे। अब कुछ हलचल हुई तो गुरु माता उठ गई। कौन? अरे बोले चोर चोर। तो हलचल में, भगदड़ में उस पोटली को वहीं छोड़ गए, चोर भाग गए। सवेरा हुआ, सफाई कर रही थी तो उन्होंने वो पोटली खोली, देखा उसमें चवेना था। तो जब ये जा रहे थे तो वो चवेना उनको दे दिया कि चलो तुम छिपरा में स्नान कर लेना और चवेना चबा लेना। लेकिन कहते हैं कि सुदामा जी बाल्यावस्था से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें कुछ पिछला भी याद आ जाता था, कुछ ब्रह्म ज्ञान था। उधर जब चोर पोटली लेके भाग गए तो वृद्धा मैया ने
सोचा मैं कितने दिन से भूखी थी, मैंने सोचा सवेरा होते ही भगवान को भोग लगा के मैं ग्रहण करूंगी, लेकिन उसे भी कोई ले गए। लेकिन मैं श्राप देती हूं कि जो भी उस चवेने को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो कहते हैं इस रहस्य को सुदामा जी समझ गए। अभी कहानी सुनी है, पुराणोक्त तो कहीं लेख सामने आया नहीं, क्योंकि जब सुदामा जी इतने ब्रह्मज्ञानी थे, जब उन्हें पता चलता तो वो उसको ग्रहण क्यों करते, फेंक देते उसको, उसका उपयोग क्यों करते। लेकिन यहां ये कहानी भी हमको एक प्रेरणा देती है कि सुदामा जी के मन में ये भाव आया कि यदि कृष्ण खा जाएंगे और श्राप लगा हुआ है कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, तो कृष्ण का दरिद्र होने का मतलब तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे, कि जिससे तो अच्छा है कि मैं ही खा लूं, ताकि तीनों लोग तो बचे रहेंगे। तो वो सुदामा जी ग्रहण कर गए। सवेरा हुआ और भगवान ने पूछा, रे भैया सारी रात कटर कटर की आवाज आ रही थी तुम्हारे पास से, क्या बात है? बोले लाला सर्दी बहुत पड़ रही थी, मेरे दांत कटकटा रहे थे। चलो छिपरा में स्नान करते हैं। स्नान किया संध्या वंदन करके, और फिर कहा लाओ गुरु माता ने चबेना दिया था, नाश्ता कर लें। सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया तुम बहुत सीधे हो, तुमने कहा उस समय कटर कटर की आवाज काहे की आ रही, तो वो मेरी तो घट्टी चल रही भैया। बोले जा दरिद्री, ये वाणी भगवान के मुख से निकल गई। अब क्यों निकली? ये भी एक प्रेरणा है, ये एक सीख है। भगवान के लिए ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, वो तो भगवान है, उनके लिए तो सब सम बराबर है। लेकिन ये कथा ये प्रेरणा देती है कि भाग काहू को खाए जो, ताही मिले ये सीख, कि प्रायश्चित या को यही कि तुम घर घर मांगोगी। यानी हम बिना किसी की इच्छा के, बिना उसकी आज्ञा के, उसके अधिकार की वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसका हम उपभोग नहीं कर सकते। आजकल क्या अवसर पाते उपभोग करते हैं, धन छीन लो, भूमि छीन लो, मकान छीन लो, ऊपर से अपने बने रहते हैं लेकिन अंदर से छीना झपटी करते रहते हैं। तो जो इस तरीके की भावना रखते हैं, जो छीनते हैं, तो समझ लेना चाहिए उनको ये पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। लेकिन यह सुदामा जी ने क्या कहा, भैया मैं ये समझ के खाए गए हो कि माखन मिश्री को खावन हारो, चने खाय नहीं नंद दुलारो। माखन मिश्री खावे वारो है, चने तो खावे को बनाए, बाद में भी मोही दे दे। लेकिन तुरंत भगवान तो बड़े दयालु है ना, भगवान ये चाहते हैं कि इसे कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने कहा भैया तुम्हें तो तनिक भी परेशानी आए सुदामा, तो मेरे यहां द्वारिका चले आना, तुम दुखी मत होना। क्योंकि भगवान नाम, भगवत कथा, भगवत दर्शन हमारे कितने ही जन्मों की कल्मशों को, पापों को धो देता है। जिनको दरिद्रता का श्राप होता है वो भी श्राप से मुक्त हो जाता है। सुदामा जी हुए कि नहीं मुक्त?